क्लास के माध्यम से कक्षा 12 की जो बोर्ड परीक्षा 16 फरवरी सन 2023 से प्रारंभ होने चल रही है, उसमें पहला पेपर जो हिंदी का है, उस पेपर की कैसे हम कम समय में तैयारी करें, आज उसके संबंध में हम अपनी वीडियो क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं कि कम से कम समय में हम पूरे 100 अंक के उस पाठ्यक्रम को किस प्रकार रिवाइज कर लें कि हमको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सकें। तो आज उसी संबंध में हम अपनी यह वीडियो क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो पहले हम 100 अंक का पाठ्यक्रम समझेंगे और कौन कवि हैं, कौन लेखक हैं, कथा साहित्य में कौन कौन सी कहानियां पढ़नी हैं और व्याकरण तथा संस्कृत के भागों में क्या क्या पढ़ना है। तो आइए हम अपने उस पाठ्यक्रम की ओर चलते हैं जो बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय के साथ 100 अंक के रूप में देखने को मिलता है। आइए हम ज़्यादा समय न लेते हुए उस पर चर्चा करते हैं। तो जैसा आप देख भी रहे होंगे, बोर्ड में लिखा गया है कि कक्षा 12 सामान्य हिंदी संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कम समय में, मतलब संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी कम समय में कैसे करें। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम पहले जानते हैं कि ये पाठ्यक्रम कितने, यानी संपूर्ण पाठ्यक्रम कितने का है। तो संपूर्ण जो यानी पाठ्यक्रम है वह कितने अंक का है? 100 अंक का है, 100 अंक का है। और यह पाठ्यक्रम 2 भागों में विभाजित होगा। यह पाठ्यक्रम 2 खंडों में होगा, 2 खंडों में होगा। तो यानी का खंड या कह लीजिए का खंड, ठीक। तो पहला हो जाएगा इसमें खंड का और दूसरा हो जाएगा खंड खा, ठीक। यानी पहला है खंड का और दूसरा है खंड खा। तो खंड का भी 50 अंक का रहेगा और खंड खा भी 50 ही अंक का रहेगा। तो 50 ये और 50 ये मिल करके कितना हो गया? 100 अंक हो गया। तो यानी हम 100 अंक के पाठ्यक्रम को कम से कम समय में कैसे दोहरा लें या कैसे उसको हम उसका रिवीजन कर लें कि जिससे कि हमको अधिक से अधिक अंक प्राप्त हो सके। तो आज हम उसी के यानी क्या संबंध में अपनी यह क्लास लेकर के उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम देखते हैं कि पहले कहाँ से, यानी क्या है खंड का में कहाँ से पहले प्रश्न पूछा जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं, ठीक। यह पाठ यानी क्या है, पहले हम देखते हैं खंड का। खंड का, ठीक, खंड का। तो खंड का जो पहला प्रश्न है, ठीक, यानी प्रथम यानी प्रश्न जो बनेगा पहला, वह कहाँ से बनेगा? वह बनेगा गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, ठीक। गद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य के इतिहास में क्या क्या आएगा, ठीक। तो गद्य साहित्य के इतिहास में संपूर्ण यानी क्या है, संपूर्ण आदिकाल, आधुनिक काल, संपूर्ण आधुनिक काल, आधुनिक काल। अब संपूर्ण आधुनिक काल में क्या क्या पढ़ना है? तो संपूर्ण आधुनिक काल में जैसे यानी क्या गद्य साहित्य का इतिहास में आपको पढ़ लेना है क्या क्या पहले आपको पढ़ लेना है भारतेंदु युग, दूसरा पढ़ना है द्विवेदी युग,
युग, तीसरा पढ़ना है शुक्ल युग, शुक्ल युग, चौथा उसी क्रम में आपको पढ़ लेना है, यानी क्या है शुक्लोत्तर युग, उत्तर युग, और पांचवा पढ़ना है स्वतंत्रोत्तर युग, उत्तर, ठीक, स्वातंत्र्योत्तर युग, स्वातंत्र्योत्तर युग आपको पढ़ लेना। और इसमें पढ़ना क्या है, इसमें लेखकों की रचनाएं, लेखकों की रचनाएं एवं लेखकों का युग, मतलब कौन से युग के कवि हैं। इसमें आपको पढ़ना क्या, लेखकों की रचनाएं और लेखकों का युग पढ़ना है। जैसे भारतेंदु किस युग के हैं, तो भारतेंदु के हैं, ठीक ऐसे प्रकार तो इसमें पढ़ना है। दूसरा प्रश्न जो बनेगा, और यहाँ से जो आएगा वो आएगा क्या, 5 अंक का क्वेश्चन आएगा। कितने अंक का, 5 क्वेश्चन अंक का। और ये कैसे रहेगा, 5 यानी क्या है 5 गुणे 1 बराबर 5, 5 एकम 5, मतलब 5 नंबर का। और ये रहेगा कैसे, विकल्प पर रहेगा, विकल्प आधारित, ठीक। उसी क्रम में, यानी जो प्रश्न पहला हो गया उसी क्रम में प्रश्न दूसरा जो रहेगा, दूसरा जो प्रश्न रहेगा वह रहेगा हिंदी काव्य कवि इतिहास, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, ठीक, हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास। तो यहां से भी 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 अंक के। और कैसे पूछे जाएंगे, ये भी विकल्पीय रहेंगे, ये भी विकल्प पर आधारित, ये भी विकल्पीय रहेंगे, ठीक। ये भी कैसे रहेंगे, विकल्पीय, विकल्पीय प्रश्न रहेंगे, प्रश्न यहां से पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक, मतलब 5 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा, तो 5 अंक का हो गया, ठीक। और इसमें पढ़ना क्या है, जैसे इसमें पढ़ना है आदिकाल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, चौथा आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक। आधुनिक काल में यानी सभी युग, सभी युग, इसमें भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युक्त युग, छायावादोत्तर युग, नई कविता, ठीक। तो इतना आपको पढ़ना है, इसमें इतने आपको पढ़ना है। उसके बाद अब इस काल मतलब कवि, इसमें पढ़ना क्या क्या है, कवियों की रचनाएं एवं कवियों का किस काल में, कवियों का, कवियों का काल स्थान, काल स्थान मतलब किस काल के कवि हैं, तो ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद प्रमुख ग्रंथ एवं महाकाव्य तथा पत्र पत्रिकाएं, पत्र
ठीक, तथा महाकाव्य, ठीक, ये इतना पढ़ लेना है यहाँ पर। ठीक, तथा प्रमुख ग्रंथ एवं महाकाव्य। ठीक, और यहाँ पर पढ़ना है आपको पत्र पत्रिकाएं भी पढ़ लेना है साथ में। यहाँ पर पत्र पत्रिकाएं जरूर देख लेना है। ठीक, ये भी विकल्प पर ही रहेगा। उसके बाद प्रश्न नंबर जो तीसरा बनेगा, प्रश्न नंबर तीसरा बनेगा क्या, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर। ठीक, तीसरा प्रश्न बनेगा। और ये प्रश्न क्या रहेगा, ठीक, यानी जो प्रश्न रहेगा वह रहेगा क्या, 5 प्रश्न रहेगा और 2 अंक का रहेगा, कितने, 10 अंक, कुल एक गद्यांश आएगा 10 अंक का। ठीक, उसी क्रम में अब इसके यानी गद्यांश के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं तो ये भी हमको देख लेना। जैसे पहला पढ़ना है राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र का स्वरूप। दूसरा पढ़ना है अशोक के फूल, अशोक के फूल। तीसरा पढ़ना है जो है वह पढ़ना भाषा एवं भाषा और आधुनिकता, भाषा और आधुनिकता, आधुनिकता। ठीक, उसके बाद उसी क्रम में अभी ये पाठ हो गया क्या, अगला जो चौथा पाठ है वह है हम और हमारा आदर्श, हम और हमारा आदर्श। ठीक, ये भी पढ़ लेना है, हम और हमारा आदर्श। अब इसके जो लेखक हैं वह हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल। ठीक, उसके बाद इस पाठ के जो लेखक हैं वह हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस पाठ के जो लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, रेड्डी। और इस पाठ के लेखक हैं एपी जे अब्दुल कलाम, इस पाठ के लेखक हैं। ठीक, तो ये हो गया। उसी क्रम में यानी कि प्रश्न नंबर जो चौथा आएगा वह कहाँ से आएगा, तो प्रश्न नंबर जो चौथा आएगा वह आएगा क्या, पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर। और यहाँ भी 5 प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, तो यानी 10 अंक का रहेगा। एक गद्यांश भी 10 नंबर का, तो एक पद्यांश भी 10 अंक का होगा। ठीक, अब इसके अंतर्गत कौन कौन से पाठ हैं, जैसे इसके अंतर्गत पहला जो चैप्टर होगा वह होगा क्या है, पवन दूतिका, पवन दूतिका। दूसरा चैप्टर है वह है कैकेयी अनुताप, कैकेयी अनुताप। तीसरा जो चैप्टर है श्रद्धा मनु। चौथा जो चैप्टर है वह है नौका विहार। ठीक, और है बापू के प्रति, बापू के
ठीक, नौका विहार और अभिनव मनुष्य, सॉरी, ठीक, बापू के प्रति नहीं, अभिनव मनुष्य, अभिनव मनुष्य, ठीक। इसी क्रम में चौथा जो प्रश्न है वह है महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा का, ठीक, पाठ का नाम लिखेंगे गीत, ठीक। और पांचवा जो है वह है रामधारी सिंह दिनकर का अभिनव मनुष्य, नहीं, यहाँ होगा बापू के प्रति, सॉरी, यहाँ है बापू के प्रति और यहाँ है अभिनव मनुष्य, ठीक, ये हो गया। उसी क्रम में अभिनव मनुष्य है, अगला जो है छठा पास है मैंने आहुति बनकर देखा, मैंने आहुति बनकर देखा, ठीक। अब पवन दूतिका, ये पवन दूतिका किसकी है? तो पवन दूतिका है हरिऔध की, ठीक, ये किसकी है? हरिऔध। हरिऔध कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय। कैकेयी अवतार गुप्त जी की है, मैथिली शरण गुप्त का। श्रद्धा मनु प्रसाद जी यानी जयशंकर प्रसाद। नौका विहार पंत जी की रचना है, ठीक, पंत जी का है। उसके बाद गीत महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा। उसके बाद अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद मैंने आहुति बनकर देखा अज्ञे की है, अज्ञे, ठीक। तो इतने, तो यहाँ पर यानी क्या पहला और तीसरा। उसी क्रम में अगला जो प्रश्न आएगा वो आएगा क्या, ये तो हो गया गद्यांश पर। और चौथा प्रश्न कहाँ से आता है इसको हम देखेंगे। तो चौथा प्रश्न जो है ये तो क्या है, पद्यांशों पर आधारित प्रश्न थे, तो इसको मिटा रहे हैं। तो यानी चौथा प्रश्न तो हो गया क्या, पद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, जिसमें आपको पढ़ना है पवन दूतिका कि पढ़ लेना, उसके बाद कैकेयी अनुताप पढ़ लेना, मैथिली शरण गुप्त का, श्रद्धा मनु पढ़ लेना है, प्रसाद जी का है, और नौका विहार और बापू के प्रति पढ़ लेना है पंत जी का, और गीत महादेवी वर्मा का, रामधारी अभिनव मनुष्य और रामधारी सिंह दिनकर का मैंने आहुति बनकर देखा। अब देखिए इसमें मोस्ट कौन कौन है, वेरी मोस्ट, जैसे पवन दूतिका है, कैकेयी अनुताप है, श्रद्धा मनु है, और मैंने आहुति बनकर देखा, और बापू के यानी क्या है कि अभिनव मनुष्य, ये पढ़ लेना है। मतलब ये आपके मोस्ट है। गीत भी थोड़ा देख लेना महादेवी वर्मा का, ठीक। तो ये तो आपके मोस्ट चैप्टर है। अब जैसे इसमें कौन कौन से पढ़ लेना, जैसे ये पढ़ लेना है, उसके बाद ये पढ़ लेना है, ये क्लियर कर लेना, ठीक। हो सके तो इनको भी देख लेना, बहुत छोटा ही चैप्टर है। अब इसमें साहित्यिक परिचय जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल का इम्पोर्टेंट है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का इम्पोर्टेंट है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, ठीक, पढ़ लेंगे। उसके बाद तो हम इसको देखते हैं, उसके बाद इसको मिटा करके हम देखते हैं कि किसका किसका साहित्यिक परिचय आता है। यानी तो इन्हें जो चौथा प्रश्न आता है वो आता है कहाँ से, चौथा प्रश्न आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, ठीक। अब हम पहले पांचवा प्रश्न देखते हैं कि कहाँ से आएगा, ठीक। तो जैसे प्रश्न नंबर 5वां, ठीक, प्रश्न 5वां इसमें है का, जैसे आएगा लेखकों का
लेखकों का साहित्यिक परिचय, साहित्यिक परिचय, रचना सहित, रचना सहित। ठीक, और ये कितने का रहेगा? 5 अंक का रहेगा। ठीक, अब इसमें जैसे पढ़ना किसको, जैसे इसमें साहित्यिक परिचय में पढ़ लेना है किसको, जैसे पहला पढ़ लेंगे अग्रवाल को, अग्रवाल को। दूसरा पढ़ लें द्विवेदी को, मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा रेड्डी जी को, रेड्डी जी को। और चौथा इच्छा कहे तो पढ़ लें कलाम को, मतलब एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक, इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं और ये हैं और ये हैं। ठीक, या रेड्डी को छोड़ दें, कलाम को तैयार कर लें। ठीक, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है और ये इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद इसी 5वें का खा जो प्रश्न बनेगा वो कहाँ से बनेगा? तो 5वें का खा जो बनेगा प्रश्न वो बनेगा क्या? कवियों का, कवियों का साहित्यिक परिचय, कवियों का साहित्यिक परिचय। ठीक, रचना सहित, रचना, रचना सहित। ठीक, और ये भी कितने का? 5 अंक का। और कवियों में कौन कौन, यानी अभी जो हमने बताया था कवियों के, जिसमें जैसे मोस्ट कौन है? जैसे हरिऔध, हरिऔध को पढ़ लें। दूसरा गुप्त जी को तैयार कर ले, मैंने मैथिली शरण। तीसरा जो है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। और चौथा जो है अज्ञेय को तैयार कर लें। और 5वां जो है मैथिली क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, सिंह दिनकर। और छठा जो है महादेव वर्मा, वर्मा। उसके बाद 7वां उसी में है पंत जी। अब इसमें ज्यादा मोस्ट कौन कौन है? तो जैसे प्रसाद को तैयार कर लें, अज्ञेय को कर लें, पंत को कर लें, हरिऔध को कर लें, और या महादेव वर्मा को कर लें इच्छा अनुसार। ठीक, तो ये चीजें आपके लिए मोस्ट है। जैसे ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, ये मोस्ट है और ये मोस्ट है। उसके बाद ये मोस्ट है, ये मोस्ट है। ठीक, तो इतना तो आपको तैयार कर ही लेना है। उसी क्रम में अब हम देखते हैं कि जैसे यानी छठे जो प्रश्न आते हैं वो कहाँ से आते हैं। ठीक, तो इसको भी इसी में हम देख लेते हैं, इसी ही पेज में। तो जैसे प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 जैसे आएगा, प्रश्न नंबर 6 आ जाएगा कथा साहित्य, कथा साहित्य से आएगा। और ये आएगा कितने का? 5 अंक का। और इसमें प्रश्न क्या बनेगा? जैसे आएगा कहानी का उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य एवं कथा वस्तु, कथा वस्तु तथा पात्रों का चरित्रण, पात्रों का चरित्र चित्रण भी देख लेना। वैसे यहाँ से ही क्लियर हो जाएगा, कथा वस्तु से ही। ठीक, अब इसमें पढ़ना कौन कौन सी कहानी होती है? जैसे पहली पढ़ना है ध्रुव यात्रा, दूसरी पढ़ना है पंचलाइट, और तीसरी पढ़ना है क्या? बहादुर। ठीक, तीसरी कौन सी पढ़ना है? बहादुर। ठीक है, तीसरी पढ़ना है बहादुर।
जैसे पंचलाइट कहाँ यानी क्या ध्रुव यात्रा किसकी है, तो जो ध्रुव यात्रा है जैनेन्द्र की, जैनेन्द्र कुमार की। पंचलाइट फणीश्वरनाथ रेणु की है, यानी रेणु जी की है। और बहादुर किसकी है, अमरकांत, अमरकांत की है। ठीक, तो इनको आपको ध्यान में देख लेना है। इनकी क्या पढ़ना है, कहानी का उद्देश्य पढ़ लेना, कथा वस्तु पढ़ लेना और इसके अंतर्गत पात्रों के चरित्र चित्रण को देख लेना है। ठीक, तो ये हो गया। उसी क्रम में अगला जो यानी खंड का में 5 नंबर का और प्रश्न बच रहा है, उसको हम देख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर यानी जो बनेगा वह बनता है 7वां। तो प्रश्न नंबर जो 7वां बनेगा वह बनेगा खंड काव्य पर। ठीक, कहाँ बने, खंड काव्य। ठीक, खंड काव्य से बनेगा। तो जैसे अमेठी जिले का खंड काव्य है इंटरमीडिएट में। ठीक, खंड काव्य है क्या, त्यागपथी, त्यागपथी। ठीक, अमेठी जिले का खंड काव्य कौन सा है, त्यागपथी। तो जैसे इसमें पढ़ना क्या है, सर्गों की कथा वस्तु पढ़ लेना है, सर्गों की कथा वस्तु। दूसरा प्रश्न पढ़ना है पात्रों का चरित्र चित्रण, पात्रों का चरित्र चित्रण, यही 2 तैयार कर लेना है। ठीक, और यहाँ से ये खंड काव्य से कितने अंक के प्रश्न आते हैं, तो खंड काव्य से भी 5 अंक के प्रश्न आते हैं। ठीक, तो अब हमें इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा 50 अंक का यानी ये खंड का जो था ये कितने अंक का था, ये था 50 अंक का। 50 अंक का हमारा प्रश्न क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, इसको हम देख लेते हैं। जैसे देखिए 5 अंक का गद्य साहित्य का इतिहास आया है, तो 5 अंक हो गया। उसके बाद पद यानी क्या है, हिंदी काव्य साहित्य का 5 अंक का, तो 5 कितना हो गया, 10। उसके बाद गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर कितने अंक का, 10 अंक का। तो यानी 10 5 और 10 यानी क्या 20 अंक हो गया। उसी प्रकार क्या पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, तो 10 नंबर का हो गया। तो 20 नंबर पहले था तो 10 ही हो गया, 30 नंबर हो गया। अब 5 नंबर का एक गद्य से आएगा साहित्यिक परिचय और 5 ही नंबर से पद्य से आएगा, तो ये 40 नंबर हो गया। उसी में कहानी से 5 अंक का क्वेश्चन आएगा तो 45, और खंड काव्य से 5 अंक का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर भी क्या है, जो ये 5 अंक का क्वेश्चन आएगा तो 45 हो गया, और खंड काव्य से 5 नंबर तो यानी 50 अंक। तो यहाँ पर हमने 50 अंक का आपका पाठ्यक्रम क्लियर कर दिया कि आपको इतना पढ़ लेना है, इतना पढ़ लेंगे तो आपको 50 नंबर का पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसी क्रम में हम अब खंड खा देखते हैं जो 50 अंक का है। तो ये खंड का था, उसके बाद हम देखेंगे क्या, खंड खा देखेंगे कि खंड खा में हमको क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसको हम देख लेते हैं कि खंड का में कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। ठीक, तो खंड का खा के जो प्रश्न आएंगे वह कहाँ से आएंगे, कितने अंक के आएंगे और कैसे उसको हम कम समय में तैयार करें। ठीक, तो इसको भी हमको देख लेना है कि एक बार इसको हमको रिवाइज हो जाए। तो यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप जो बताया जा रहा है उसी के अनुरूप और कम समय में अपने पाठ्यक्रम को रिवाइज करें। ठीक, तो आज हम यानी क्या पहले हमने देखा खंड का, तो अभी ये क्या है, खंड खा है। यहाँ से भी कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, 50 अंक के क्वेश्चन आएंगे यहाँ से भी। ठीक, 50 अंक के क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें 50 अंक के क्वेश्चन में जो पहला आएगा यानी क्या है, जैसे 7 नंबर देखे तो प्रश्न जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8। इसके पहले हमने 7 देखा, तो प्रश्न नंबर जो 8 होगा वो क्या होगा, ये होगा क्या, संस्कृत भाग से। ये होगा कहाँ से, संस्कृत भाग से, यानी जो संस्कृत खंड चलता है। जैसे
संस्कृत भाग से होगा। जैसे आएगा एक गद्यांशों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब पूछा जाएगा 2, करना रहेगा 1, और ये कितने अंक आएगा? ये आएगा ऐसे 2 प्लस ठीक 5 बराबर 7, ठीक ना। यानी क्या 2 धन 5 बराबर 7 अंक आएगा। एक गद्यांश यानी पूछा जाएगा 2, करना रहेगा आपको 1, और वो गद्यांश कितने का रहेगा? 2 अंक। यानी क्या, यानी 2 अंक का संदर्भ रहेगा और 5 अंक का उसका हिंदी अनुवाद रहेगा। तो कितने को हो जाएगा? 7 अंक का। तो ये तो हो जाएगा क्या 8, यानी का ये नंबर हो गया। उसी नंबर में खा जो रहेगा इसी का, वह रहेगा क्या? पद्यांश, या आप कह लीजिए श्लोक का हिंदी अनुवाद। श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद। और यह कितने नंबर का रहेगा? यह जो रहेगा ये भी वैसे ही रहेगा, 2 धन 5 बराबर 7 अंक का। मतलब एक गद्यांश आपको करना है और एक ही पद्यांश करना है। तो संस्कृत खंड से कितने नंबर का प्रश्न आएगा? तो 14 अंक का प्रश्न आएगा। संस्कृत खंड से कितने अंक का? 14 अंक का। ठीक, अब देखिए संस्कृत में कौन कौन से चैप्टर हमको पढ़ना है। ठीक, तो जैसे इसमें पहला जो भोजस्योदार्यम था उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि जो 30 नंबर का पाठ्यक्रम कम हुआ था उसमें भोजस्योदार्यम नहीं पढ़ना है। तो इसमें पढ़ना है क्या? संस्कृत भाषा या महत्व, ये पढ़ लेना। दूसरा पढ़ना है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। तीसरा पढ़ना है जातक कथा। और चौथा पढ़ना है इसी में, ठीक, यानी क्या है? जातक कथा, यानी संस्कृत भाषा महत्व, आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ, जातक कथा। उसके बाद है सुभाषित रत्नानि। ठीक, सुभाषित रत्नानि। और 5वां पढ़ना है क्या? मदन मोहन मालवीय, ये पढ़ लेना। ठीक, उसके बाद बहुत हो सके तो यानी क्या 6ठा जो चैप्टर है पंचशील सिद्धांता, इसको भी एक बार वैसे देख लेना, पंचशील सिद्धांता। अब देखिए ये तो संस्कृत है, ये इन्हीं चैप्टरों से 14 अंक का क्वेश्चन आएगा। तो जैसे ये इसमें ये मोस्ट है, उसके बाद ये मोस्ट है गद्यांश के लिए, ये मोस्ट है, उसके बाद ये मोस्ट है। ठीक, यानी यहाँ से जो आएंगे, यहाँ से आएंगे क्या? गद्यांश आएंगे, यहाँ से आएंगे गद्यांश। ठीक, और उसके बाद एक चैप्टर ये है सुभाषित रत्नान, यहाँ से 7 अंक का कोई ना कोई एक श्लोक अवश्य आएगा, इसको विशेष ध्यान दे। ठीक, तो सुभाषित रत्नान से 7 अंक का कोई ना कोई एक श्लोक अवश्य आएगा। अब देखिए श्लोक के लिए महामना मदन मोहन में एक श्लोक है, यहां से भी एक श्लोक आ सकता है। उसके बाद जातक कथा में एक श्लोक है, यहां से एक श्लोक आ सकता है। ठीक, यहां से तो एक श्लोक यानी यहाँ जो दिया गया यहाँ से पूछा जा सकता है, या महामना मदन मोहन मालवीय से। और सुभाषित रत्नान के जो यानी 11 या 12 श्लोक हैं, उनमें से मोस्ट जो हैं उनमें से पूछा जा सकता है। तो यानी ये आपके
चैप्टर हैं। तो जैसे सुभाषित यानी संस्कृत भाषा महत्वम, आत्मज्ञान सर्वज्ञ, जातक कथा, सुभाषित रत्नान और महामना मदन मोहन मालवीय। पंचशील सिद्धांत को चाहे पढ़े या ना पढ़े, इच्छा हो तो पढ़ लें, नहीं तो इसको छोड़ दें। ठीक, तो ये आपके लिए मोस्ट है। अब हम देखते हैं अगले जो क्वेश्चन बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। ठीक, यानी संस्कृत का तो ये प्रश्न था। अब संस्कृत के अतिरिक्त यानी जो है अन्य जगह यानी क्या है, कहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। तो जैसे अब पहले हम देखेंगे यानी प्रश्न जो है वह है 9, यहां से आएगा काव्य सौंदर्य तत्व, यानी काव्य सौंदर्य तत्व से आएगा। तो जिसमें काव्य सौंदर्य तत्व में क्या क्या पढ़ना है, जैसे पढ़ना है रस, रस में सभी रस, सभी रसों को पढ़ लेना है, ये 2 नंबर का आएगा। उसके बाद पहला, दूसरा आ जाएगा क्या, छंद, छंद 2 अंक आएगा। और तीसरा आ जाएगा इसी में अलंकार, अलंकार। ठीक, ये भी 2 अंक आएगा। अब रस में कौन कौन से पढ़ लेना है, जैसे आपको पढ़ना है, पहला पढ़ लेना है करुण रस, दूसरा वीर रस, उसके बाद तीसरा उसी में पढ़ना है क्या, शांत रस, चौथा पढ़ लेना है जो है अद्भुत रस, उसी में 5वां पढ़ लेना है जो है अद्भुत करुण वीर श्रृंगार, जो श्रृंगार रस। उसके बाद छठा पढ़ लेना है जो है इसी में रौद्र रस। बस इतने में क्लियर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद छंद में कौन कौन से पढ़ने हैं, तो छंद में आपको जो मोस्ट है वही हम बता रहे हैं। छंद में जैसे आप दोहा पढ़ लीजिए, दूसरा सोरठा, तीसरा रोला, चौथा दोहा सोरठा रोला कुंडलियां, और 5वां चौपाई, चौपाई। ठीक, अलंकार में कौन कौन से पढ़ने हैं, तो अलंकार में जैसे आप अनुप्रास पढ़ लीजिए, दूसरा यमक पढ़ लीजिए, तीसरा श्लेष पढ़ लीजिए, चौथा जो है आप उत्प्रेक्षा पढ़ लीजिए, 5वां रूपक पढ़ लीजिए, छठा संदेह, और 7वां भ्रांतिमान पढ़ लीजिए, भ्रांतिमान। बस ठीक, तो ये तो आपके लिए कम समय में अधिक लाभ देने वाले हैं। तो जैसे आप रस में कौन सा, करुण पढ़ लें, वीर पढ़ लें, शांत, अद्भुत, श्रृंगार और रौद्र पढ़ लें। और छंद में दोहा पढ़ लें, सोरठा, रोला और कुंडलियां, चौपाई, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक, संदेह, भ्रांतिमान। ये सब ये जो हैं हमने जो बताई ये आपके लिए मोस्ट है, ये भी मोस्ट है। उसके बाद ये भी मोस्ट है। कम समय में ये दोहरा लीजिए, यानी दोहराने के लिए आप के पास ये कम समय है तो आप इन्हीं को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, उसके बाद यानी ये तो था काव्य सौंदर्य तत्व। अब हम देखेंगे, यानी इतना आपको तो पढ़ ही लेना है। उसके बाद अगला जो है, यानी ये तो रस हो गए, रस के बाद जो है अब हम देखेंगे कि अगले जो यानी हमको तैयार करना है वह क्या करना है, क्योंकि हमने उसी टाइप का आपके लिए एक पेपर बनाया था जिसमें से यानी कि जहां से कौन कौन से क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे कहां कहां से पूछे जाते हैं। ठीक, उसी टाइप का हमने एक पेपर बनाया है। तो अगला हम देख लेंगे कहां से पूछे जाते हैं। ठीक, तो यानी 8वां देखा, उसके बाद 9वां हमने देख लिया
काव्य सौंदर्य तत्व है। क्रम हो सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। तो देखिए, जैसे अब हम देखेंगे अगला जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा 10वां, और ये कहाँ से बनेगा, यानी लोकोक्तियां एवं मुहावरे। लोकोक्तियां एवं मुहावरे, मुहावरे पढ़ लेना है। यहां से 2 अंक का क्वेश्चन आएगा, ठीक। उसके बाद अगला इसी में पढ़ लेना, यानी लोकोक्तियां और मुहावरे पढ़ लेना है। उसी क्रम में अगला जो प्रश्न होगा वह होगा क्या, 11वां, वह होगा संधि से। संधि से होगा, जिसमें आपको पहला पढ़ना है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि पढ़ लेना। दूसरा पढ़ लेना है गुण संधि, गुण संधि। तीसरा अयादि संधि, अयादि संधि। और बहुत हो सके तो आप यण संधि पढ़ लीजिए। चौथा आपको पढ़ लेना क्या, यण संधि पढ़ लो, ठीक। यण संधि, उसके बाद सब इसी में क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया यण संधि पढ़ना। 5वां जो प्रश्न बनेगा, यानी क्या है, उसी क्रम में अगला जो बनेगा, यानी 12वां प्रश्न, वह बनेगा कहां से बनेगा। और ये भी समझ लीजिए, जो आपके यहाँ ये यानी जो ये संधि होगी, ये संधि जो है विकल्प पर आधारित होगी, मतलब विकल्प दिया होगा, ठीक। विकल्प वैकल्पिक होगी। उसी क्रम में अगला जो पढ़ना है आपको, वह पढ़ना है जो है विभक्ति। विभक्ति पढ़ लेना है। विभक्ति में आपको ये 2 विभक्ति पढ़ना है। एक पढ़ना है आत्मन और दूसरा पढ़ना है नामन, ठीक। यहां से 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं। और इसमें पढ़ना क्या है, जैसे आपको पढ़ना है यानी तृतीया, तृतीया के तीनों वचन। तृतीया पढ़ना है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी के आपको तीनों वचनों को तैयार करना। तीनों वचनों को, मतलब ये मोस्ट है। तीनों वचनों को आपको, तीनों यानी तृतीया के, यानी प्रथमा द्वितीय, यानी एक वचन द्विवचन बहुवचन। उसी क्रम में चतुर्थी के एक वचन द्विवचन बहुवचन, और पंचमी के एक वचन द्विवचन बहुवचन आपको ऐसे ही तैयार कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी 2 अंक के क्वेश्चन आएंगे। उसी क्रम में अब अगला जो प्रश्न होगा वह होगा कहां से, वह होगा क्या, शब्द युग्म। शब्द युग्म तैयार कर लेना है। शब्द युग्म 2 अंक आएगा, जैसे आ गया जलज या जलद, ऐसे शब्द आएंगे, ठीक। इस तरह के शब्द आ जाएंगे। उसके बाद फिर आ जाएगा क्या, कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के अर्थ लिखिए। यानी क्या, अगला जो प्रश्न आ जाएगा इसी का मतलब ये तुक्का रहेगा, अब इसी में खा बन जाएगा। यानी क्या है, यानी अनेकार्थी शब्द आप कह लीजिए। यानी शब्दों में के 2 शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ, मतलब किन्हीं दिए गए शब्दों के 2 अर्थ, ठीक। ये भी कितने अंक का, 2 अंक आएगा। जैसे आएगा, जैसे आ गया ग्रह, या आ गया घर, ठीक। या आ गया द्विज, ठीक, कर, ऐसे शब्द आ जाएंगे, ठीक। उसी क्रम में अगला जो हो जाएगा, उसी में वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक, यानी ग। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी आपको तैयार कर लेना है। जैसे आएगा क्या है, सत्य बोलने वाला, ऐसे आएंगे, ठीक है। सत्य बोलने वाला, ये वाक्यांश है, ठीक। तो ये कितने अंक के आएंगे, 2 अंक के आएंगे। उसे में अगला जो आ जाएगा वह आएगा घा, त्रुटि मार्जन, त्रुटि मार्जन,
ठीक, त्रुटि मार्जिन से आएगा, ये भी 2 अंक आएगा, त्रुटि मार्जिन से भी आएगा। ठीक, उसी क्रम में यानी क्या, त्रुटि मार्जिन से आएगा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये भी 2 अंक। तो अगला जो प्रश्न बनेगा वो कहां से बनेगा, इसको भी देख लीजिए। तो ये रस हो गया, अलंकार हो गया। ठीक, तो अगला जो प्रश्न बनेगा वह बनेगा उसी क्रम में 14 नंबर प्रश्न, वो आएगा पत्र। ठीक, पत्र आएगा कितने नंबर का, 6 अंक आएगा। ठीक, और कौन कौन से पत्र, जैसे पहला आपको तैयार करना है बैंक से ऋण हेतु, दूसरा तैयार करना है आपको, ठीक, स्वच्छता पर, और तीसरा तैयार करना है, ठीक, यानी तीसरा प्रवक्ता के पद पर नियुक्ति हेतु। ठीक, और ये 6 अंक का है, तो इसमें हमको विषय डाल के लिखना है। ठीक, विषय का कॉलम बना के लिखना है। ठीक है, तो यानी ये कितने अंक का हो जाएगा, 6 अंक का हो जाएगा। उसी क्रम में हम और देख लेते हैं, जैसे अगला इसके बाद जो लास्ट प्रश्न होगा वह होगा क्या, यानी क्या 15वां जो प्रश्न होगा। ठीक है, 15वां जो प्रश्न होगा, वैसे तो आते हैं 13, लेकिन इसमें क्रम में कुछ, ठीक है ना। तो 13 यानी जो प्रश्न यानी 15वां होगा वह होगा कहाँ, निबंध से होगा। ठीक है, निबंध से होगा। तो निबंध में जैसे विज्ञान का चमत्कार, दूसरा हो जाएगा प्रदूषण। ठीक, तीसरा हो जाएगा आतंकवाद, चौथा हो जाएगा नारी शिक्षा, पांचवा हो जाएगा उसी क्रम में बेरोजगारी, छठा हो जाएगा आधुनिक मानव, सातवां हो जाएगा भारतीय संस्कृति। ठीक, इसी क्रम में और भी तैयार कर लेना है। ये तो हमने आपको कुछ मोस्ट बता दिया है, तो यहाँ से आपको देख लेना। तो अभी हमने ये खंड का यानी क्या, खा का के हमने आपको यानी खंड जो खा है उसके 50 अंकों का हमने यहाँ पर बता दिया कि आपको कैसे तैयारी करना है। यानी तैयारी आपको क्या करना है, एक बार जो आपके नोट्स आपको लिखाए गए हैं उनको आपको क्या करना है, रिवाइज कर लेना है, और जहां पर आपको संशय लग रहा है उसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। तो आज हमने आपको यानी क्या है कि कम समय में कैसे तैयारी करना है उसका पूरा पाठ्यक्रम आपको बता दिया है। ठीक, तो आप इसी पाठ्यक्रम के अनुसार ही अपनी तैयारी करें। ठीक है, क्योंकि